हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिटमैन क्लासेस में। अगर आपने अभी तक हिटमैन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज की क्लास में हमने सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड लिए जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सर्वेक्षण के समय उन्नयन आदि मापने वाला थियोडोलाइट जैसा यंत्र है। सर्वेक्षण के समय उन्नयन आदि मापने वाला थियोडोलाइट जैसे यंत्र को क्या कहते हैं? तो थियोडोलाइट जैसे यंत्र को बोलते हैं टैकियोमीटर। टैकियोमीटर थियोडोलाइट जैसे यंत्र को बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। धमनियों में रुधिर को दाब को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाले उपकरण की बात करें तो स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला है। ये कहते हैं भूकंप की तीव्रता मापने वाले की बात करें तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ बोलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है। प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है आइसोप्रोलिन। आइसोप्रोलिन प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पे। रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन की बात करूँ, रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा है? मानव निर्मित रेशों में से कृत्रिम रेशा की बात करें तो रेयान एक कृत्रिम रेशा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव इस वजह से रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होते हैं। शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया की बात करें तो शर्करा में एल्कोहल को परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? -4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और केल्विन की बात करें तो -277 केल्विन पर पानी का ताप अधिकतम होता है, घनत्व अधिकतम होता है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किधर जाएगी? एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है तो वह अगर किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर की ओर बढ़ेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर उसका ताप निर्भर करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस की बात करें तो वो मेथिल आइसोसाइनाइड थी। कोका कोला का आविष्कार किया था। कोका कोला के आविष्कार की बात करें तो जॉन पेम्बेरटन ने कोका कोला का आविष्कार किया। जॉन पेम्बेरटन ने कोका कोला का आविष्कार किया। चलते हैं अगले प्रश्न में। आम को पकाने में काम आता है। आम को पकाने की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड आम को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ बोलते हैं। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। हास्य गैस कहते हैं। हास्य गैस की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है। दूध के खट्टे होने को प्रेरित करने की बात करें तो लैक्टिक एसिड दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? तो चारकोल की बात करें तो हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाया जाता है। हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाने से चारकोल बनता है। जब कुएं से बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। चलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत में क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।